नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना काम मन लगा कर रहे होंगे। फ्रेंड, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं रिसर्च कर रही हूँ। मैंने JRF क्वालिफाई किया हुआ है। हम आगे बात करते हैं दीपावली। ये दिवाली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी समृद्धि, अपार संपदा लेकर आए। हर त्यौहार हमें कुछ सिखाने आता है, दीपावली भी हमें सिखाता है। और एक होता है ना कि लोग कहते व्रत है, हम व्रत कर रहे हैं तो व्रत अन्न का नहीं किया है कि अन्न छोड़ दिए हमारे व्रत, मतलब मेरा व्रत पूरा हो गया ना। व्रत का मतलब प्रण होता है, प्रतिज्ञा होती है कि हम एक ऐसी चीज़ की प्रतिज्ञा करेंगे या एक ऐसे बुराई को छोड़ेंगे जो हमको आजीवन नहीं करना है। व्रत अन्न जल का त्याग नहीं होता है, वो तो हमारे शरीर के एक शुद्धिकरण के लिए हम अन्न का त्याग करते हैं ताकि हमारा शरीर शुद्ध हो जाए। पर व्रत विचारों का भी होता है कि हम इस त्यौहार एक व्रत उठाएं कि हम इस कोई भी जो आपके अंदर अपनी बुराई दिखती है कि हम देर से सो के उठते हैं या हमारे मतलब हम ज़्यादा झूठ बोलते हैं, हम लोगों की मदद नहीं करते हैं, हम मेहनत नहीं करते हैं, और भी कई तरह की बुराइयां आपके अंदर होंगी जिसका बखूबी से आपको पता होगा। ज़्यादा नहीं, एक पकड़ लीजिए, इस दिवाली एक बुराई हम छोड़ देंगे, हम इसका व्रत उठाते हैं और अगली दिवाली फिर अगला, ऐसे करते करते 4 बार दिवाली में तो आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। आपके अंदर कोई कमी ही नहीं रहेगी, क्योंकि मेरा मानना है कि ना कोई पूरा अच्छा होता है ना कोई पूरा बुरा होता है, सबके में अच्छाई बुराई भगवान दिए रहते हैं। तो इस दिवाली आप प्रण कीजिए कि आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मेहनत ही वो चाबी है जिससे किस्मत का दरवाज़ा खुलता है। बिना किए पता ना किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो है ना कि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपकी जय जयकार नहीं होगी। आपको मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है ना जो पता नहीं आपको कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो ये प्रण उठा लीजिए कि मेहनत जितना करना होगा, जैसे करना होगा, हम मेहनत ज़रूर करेंगे। ये दिवाली इस व्रत के साथ शुरू करते हैं और मनाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि हम अपने नकारात्मक विचारों का त्याग कर देंगे। क्या होता है ना, एक हमने देखा है कुछ लोगों में, जब आप कोई काम करने जाएंगे तो कहेंगे इससे कुछ होता नहीं है। ये काम बहुत लोग करके बंद कर चुके हैं, पर मैं अपने पर्सनल उससे बता रही हूँ कि बंद किए होंगे, उसमें उनका कुछ कारण होगा। ज़रूरी नहीं कि वो बंद कर दिए तो आप सफल नहीं होंगे। हो सकता है उनका तरीका सही ना रहा हो, उनकी चीज़ें सही ना रही हो, मेहनत ना कर पाए हो, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया हो। आप में वो सारी चीज़ें हो, आप में वो सारी काबिलियत हो, आप उस काम में सफल हो सकते हैं। तो कभी भी अपने आप पर विश्वास कम मत करिए और नकारात्मकता से दूर रहिए। नकारात्मक वो चीज़ है ना जो आपको एक आपकी मंजिल से दूर ले जाती है। तो ये भी कसम उठा लें कि हम अपने आप को नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक सोच से और नकारात्मक लोगों से सबसे दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि ये धीमा जहर है। ये धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को नहीं तोड़ता है, और सॉरी, ये एकदम आपके आत्मविश्वास को नहीं तोड़ता, ये धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को तोड़ता है। मैंने फेस किया है। एक बार जब मैं बीएड कर रही थी तो हम लोग के टाइम में वो आँख का वो देखते थे कि इनकी आँख की स्थिति कैसी है। तो बोले कि जाओ और एक सर्टिफिकेट बनवा के लाओ। तो मैं अपने घर से निकली तो बाहर कुछ आंटी लोग बैठी थी। तो बोली कहाँ जा रही हो? बोली अस्पताल जा रही हूँ, सर्टिफिकेट बनवाना है। तो कर ऐसे तो बनाते नहीं हैं, वो तो झमेला करते हैं बिना सोच के। वहाँ पे इसमें भी सोच लगेगा, ठीक है देखते हैं, देख के आते हैं अभी। तो मैं नहीं मानी, मैं चली गई। मैं गई, मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ। मैंने वहाँ जो भैया थे उनसे बोला कि भैया मुझे बनाना है। उन्होंने 5 मिनट के अंदर बना के मुझे सर्टिफिकेट दे दिया। तो मुझे लगा कि सबकी बातों पर विश्वास करना ज़रूरी नहीं, एक बार खुद कोशिश करके देख लेना चाहिए। हो सकता है कि वो गए हो ना बना हो, या उनकी जो परिस्थितियाँ रही हो, या पता नहीं वो कहाँ पहुँच गए थे। तो किसी के कहने से कभी मत रुक जाइएगा, क्योंकि कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप आगे ना बढ़ें। वो कुछ न कुछ रोड़ा, कुछ न कुछ ऐसी बातें करेंगे कि जो आपको पीछे बढ़ने, मतलब होता है ना, पीछे हटने पर मजबूर करेगा या आपको डरा देंगे।
इस फील्ड में बहुत लोग हैं, वो किए नहीं सफल हुए, वो किए नहीं सफल हुए, आपको क्या सफलता मिलेगी ना। ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपको नकारात्मक लोगों से जितनी दूरी बना सके उतनी दूरी बना लीजिए। उनसे कम बात करेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे। ये दूसरा फार्मूला हुआ। अब आते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात क्या है कि एक होता है ना खुद का, मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जब तक आपके अंदर ये विश्वास नहीं होगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, या ये काम हो सकता है, या मैं भी इसमें सफल हो जाऊँगा, ये मेरे ही बस की बात है, तब तक दूसरा कोई आपको जैसा ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है। तो अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी विकसित करिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी से बड़ी परिस्थितियाँ अगर धैर्य से, समझदारी से और थोड़ा सा रुक जाए तो हल हो जाती है। एक पिता पुत्री जा रहे थे, रास्ते में तूफान आ गया, तो अब वो लोग क्या करें। बहुत आगे जाते तो दिक्कत होती। उन लोगों ने विचार बनाया कि अभी फ़िलहाल यहीं रुक जाते हैं, अब जब तूफान थमेगा तभी आगे जाएंगे। तो बेटी ने कहा कि नहीं पिताजी चल चलते। कहे नहीं बेटा। पिता ने कहा नहीं रुक जाओ, थोड़ी देर बाद चला जाएगा। तो जब तूफान थमा और वो लोग आगे बढ़े तो रास्ते में देख रहे हैं कि जगह जगह पेड़ कट के गिरे हैं, पत्थर टूटे हुए पड़े हैं। तो पिता ने कहा कि अगर उस वक्त हम अपनी गाड़ी से यहाँ आ जाते तो शायद ये पत्थर हमारे गाड़ी पे गिर जाता, ये कटा टहनी भी हमारी गाड़ी पे गिर जाता। तो उधर रुक गए तो तूफान शांत होने के बाद हम निकल रहे हैं, तो हम सर्वथा सुरक्षित हैं। थोड़ा देर से ही सही, लेकिन सही समय पर और सही सलामत अपने घर पहुंच जाएंगे। ऐसे हमारे जीवन की विकट परिस्थितियां भी आती हैं, उस वक्त थोड़ा सा रुक जाइए, थम जाइए और थोड़ा वेट कर लीजिए। पानी कितना भी गंदा हो, जब उसको रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है और ऊपर साफ पानी आ जाता है। यही हाल जीवन का भी है। तो उसको बार बार अगर आप हिलाते रहेंगे तो वो ढबढैला होता रहेगा, जो हमारे यहाँ लोकल भोजपुरी में बोलते हैं। लेकिन अगर थोड़ा आप धैर्य रखेंगे और छोड़ देंगे, पानी को शांत होने देंगे, तो पानी कीचड़ नीचे बढ़ जाएगा, साफ पानी ऊपर आ जाएगा। जीवन का भी यही फलसफा है। तो हर जगह हम जल्दबाजी नहीं कर सकते और हर काम हमारी मर्जी से और हमारे मुताबिक नहीं होगा, तो हमको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आप, अगली बात है कि एक होता ना, आप रिजेक्शन स्वीकार करने की भी आदत डालिए। कुछ लोगों में ना सुनने की आदत नहीं होती है, पर हर जगह आपको हाँ मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। तो रिजेक्शन स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जीवन में सफल हो जाए। क्योंकि हर जगह हर आदमी आपके मुताबिक हो ये हो ही नहीं सकता है, और हर काम में आप सफल हो ये भी नहीं हो सकता है। तो सफलता आपको मिलेगी तो असफलता भी आपको देखना पड़ेगा। तो असफलता से घबराना, रिजेक्शन को मान के चलिए कि पार्ट ऑफ लाइफ है, इसके बगैर नहीं कुछ होता। आपको 4 बार 8 बार 10 बार मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, हो सकता है बहुत उससे ज़्यादा बार भी मिल जाए। तो इससे भी नहीं भाग सकते कि हमको उसने मना कर दिया, कर दिया कोई बात नहीं, हमारा काम हमको सहना है। इस फील्ड में आए हैं तो इतना तो हमको झेलना ही पड़ेगा। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। और इस दिवाली जो मैंने बताया है, इस प्रण को अपनाइए और अपनी दिवाली को सुखद और समृद्ध बनाइए। और आने वाली आपकी सारी दिवाली आपके मन मुताबिक हो, आप हमेशा हैप्पी दिवाली मनाएं। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।